Welcome guys to lecture 8 of basic to advanced course। अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिकली बता दी हैं और अब मैं आपको थोड़ी सी थियोरेटिकली आज बताने जा रहा हूँ। यानी कि मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि डेफिनेशन के नाम पे और कुछ टॉपिक्स के नाम पे मुझे लगता है अब तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर हो चुकी है। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिकली साइकोलॉजी का गेम। थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आपको कहाँ दिमाग अपना यूज़ करना होगा, और वो सब चीज़ें भी आपको याद ही रखनी पड़ेगी। बेसिकली जब याद रखोगे तो वही बार बार यूज़ होंगी। मैंने आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न्स और साथ में उनके डायरेक्शंस वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट जो कैंडल्स के फीचर्स हैं उनके पैटर्न्स के हिसाब से वो आपको बता दिए। कुछ मैंने आपको अपने भी बताए हैं जो मेनली आपको मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको और ज़्यादा डिटेल में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपल रखो, बिल्कुल बेसिक रखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, फिर धीरे धीरे करके 6-6 7-7 महीने बाद जब आप इनको रिवाइज करोगे ना, तब आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। देखो, ये एक तरीके से आपके पास मटेरियल है। आपको ये वाला जो वीडियो का मटेरियल है, ये अपने 2 साल के पूरे करियर में यूज़ करना होगा, तब जाके आपको बिल्कुल वैसी ही एक्यूरेसी मिलेगी जैसा आप मुझे लाइव स्ट्रीम पे देखते हो। 12-13 दिन में वीडियो देख के आप बिल्कुल भी वैसे नहीं बनने वाले जैसा मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे दिखता हूँ। पहली सुन लो मेरी कहानी से। सो बन सकते हो अगर कैंडल्स के वॉल्यूम का एनालिसिस करना सीख जाओ। और यही हमारे आज का टॉपिक है, कैंडल्स के वॉल्यूम को पता करना, और साथ में उनके वॉल्यूम के हिसाब से हम प्रेशर कैसे पता कर पाए कि हमें बेरिश प्रेशर मिला है, बुलिश प्रेशर मिला है। मैंने लाइव स्ट्रीम पे कई बार बताया हुआ है बट खुल के बात नहीं करी उसके बारे में। यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा किस तरीके से हम कैंडल्स के एक्चुअल प्रेशर को नाप सकते हैं, वो बेरिश है या बुलिश है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, अभी मेरे पास ये 2 कैंडल्स हैं, वो भी एक गोल्ड के फॉरेक्स पेयर पे। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में, यानी कि एक कैंडल का वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, और हमें वो वॉल्यूम पता करना है जो हमारे नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करे। वो वॉल्यूम नहीं जो किसी काम का नहीं है, जस्ट लाइक वॉल्यूम इंडिकेटर का अगर यूज़ करोगे तो उसके। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। आप फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं। बेसिस पे क्या करोगे आप? बस एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि भाई यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम है, बस इसके अलावा और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है अगर आप ये पता कर पाओ कि मार्केट में नीड कितनी है। भाई डिमांड अगर हमें पता लगेगी तभी तो हम उस हिसाब से सप्लाई देंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एंड द प्रोडक्ट इज ये, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास ये आईफोन है। ओके, आज के टाइम में इसकी डिमांड सबके पास है, लेकिन हर किसी के पास इसकी डिमांड पूरी करने के लिए उतना सप्लाई नहीं है। सप्लाई का मतलब यहाँ पैसे से है। तो ये डिमांड पूरी है, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। बेसिकली इसका क्या सोल्यूशन क्या निकल सकता है कि हम लोग क्या करें, हम अपनी सप्लाई पूरी करेंगे तो हमें हमारी डिमांड मिल जाएगी। इसी तरीके से मार्केट भी काम करती है।
अगर आप ये वाला हिस्सा देखें सेम उसी तरीके से जो कैंडल के अंदर बना हुआ है, ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, सो ये बेसिकली एक डिमांड है। ओके, अब यहाँ पर मार्केट चाहती है इस जगह की डिमांड, एंड दूसरी ये डिमांड है इस जगह की। आप सोचो ये डिमांड कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लोग कैंडल्स के मेकिंग प्रोसेस पे नहीं, अभी मैं जो आपको बैक एंड का प्रोसेस बता रहा हूँ उसको समझो, फिर मैं आपको कैंडल मेकिंग के प्रोसेस से समझाता हूँ कि यहाँ डिमांड और सप्लाई का क्या रोल है। तो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास आईफोन है और मेरी को डिमांड चाहिए, मतलब मान लीजिए ये आईफोन है मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास इतनी सप्लाई नहीं है। मेरे पास सप्लाई सिर्फ 100 1 लाख की है, लेकिन आईफोन की कीमत है 1.5 लाख। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 50,000 क्या करता हूँ, लोन पे लेता हूँ। मैंने 50,000 रुपये का लोन ले लिया, और जैसे ही मैंने लोन लिया मेरी सप्लाई पूरी हो गई। अब जैसे मेरी सप्लाई पूरी होगी, मेरे जैसे कई सारे लोग और सोचेंगे, उन्हें भी लगेगा कि यार इस तरीके से हम लोग अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे लोग इसी तरीके से लोन लेना शुरू कर देंगे। और इसी लोन लेने के चक्कर में मार्केट में एक ट्रेंड क्रिएट होता है, जो आप देख सकते हो। ये ट्रेंड पूरे सबकी डिमांड पूरी हो रही है, जो आप देख सकते हो। ये सब वो यूजर्स हैं जो आईफोन खरीदना चाहते हैं मेरी तरह, और उनकी डिमांड यहाँ आके पूरी हो जाती है, एंड देन दे गॉट ए सप्लाई। जब सबकी सप्लाई पूरी हो जाती है, देन मार्केट एक पॉजिटिव एरिया में आ जाती है, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में आ जाती है। अब यहां से मार्केट फिर डिमांड क्रिएट करती है। डिमांड कब क्रिएट करती है, जब एक नया प्रोडक्ट आता है। मान लीजिए ये एप्पल का सबसे लेटेस्ट फोन है वैसे तो, पर आप मान लीजिए, और मैं कहता हूं कि अब बाद में अगले कुछ महीनों बाद कंपनी जब तक सप्लाई पूरी होती है, ये मान लीजिए ये सप्लाई है यहां से लेके यहां तक, जब तक सप्लाई पूरी होती है कंपनी को पता रहता है कि उसकी सप्लाई कब खत्म होने वाली है अपनी तरफ से। जब उनकी सप्लाई खत्म हो जाती है, तब वो डिसाइड करते हैं कि पुरानी की सप्लाई बंद कर दो और नए वाले प्रोडक्ट की सप्लाई स्टार्ट कर दो। और वो नया प्रोडक्ट कुछ हल्का फुल्का जो है उसके अंदर क्रिएशन करते हैं, लोगों को एंगेज एंगेज करने के लिए उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। और यही सब चीजें एक नई डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केट में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली जैसे ही पुराने आईफोन की डिमांड पूरी हो चुकी है, तो नए आईफोन की डिमांड बढ़ रही है। अब यहाँ लगता है कि नए आईफोन के फीचर अच्छे नहीं है पिछले वाले से, तो पिछली डिमांड तो यहाँ तक पहुंच गई थी, लेकिन इस बार जो डिमांड है वो कम ही रही। तो लोगों की डिमांड कम थी, इसलिए यहाँ पर सप्लाई भी कम मिली। सप्लाई कम मिली तो फिर क्या करा कंपनी ने, दोबारा से मार्केट ने अपने प्रोडक्ट का उतारा, फिर दोबारा से उनकी सप्लाई कम हो गई, क्योंकि नए प्रोडक्ट में और जान नहीं थी। मान लीजिए हमने 5G फोन निकाला, लेकिन कंपनी ने बोला हमारे अभी 5G फोन सिम का सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या होगा, लोग उस फोन को खरीदना बंद कर देंगे। लोगों को लगेगा हमारे हिसाब से है ही नहीं यार, इसमें तो चार्जिंग भी फास्ट नहीं, तो कुछ लोगों की बात ये आ जाएगी। जैसे ही मार्केट के अंदर इस सारी की सारी चीजें लगेगा, फिर उनका एक ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो बेसिकली उनके पुराने प्रोडक्ट को बेचने की, मतलब कोई उनका इनके जरिए मान लीजिए नया प्रोडक्ट नहीं चल पाया, तो लोग क्या करेंगे, पुरानों की तरफ जाएंगे। तो उनमें से ही कोई एक पुराना प्रोडक्ट उठ जाएगा। मान लीजिए 15 या 16वां वर्जन है आईफोन का, और उससे पहले 11वां या 12वां या मान लीजिए 13वां या 14वां चल जाता है, उसका 13th वर्जन चल जाता है, तो सप्लाई जो है ना वो पीछे के वर्जन की आएगी। फिर ये आप देख रहे हो, ये पीछे के वर्जन की सप्लाई, क्योंकि जब 13 लॉन्च हुआ था तो उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं थी, फिर जब 14 हो गया उसकी सप्लाई और भी कम हो गई, 15 की बहुत ज्यादा हो गई, और अब 16 की और भी कम है, एंड देन जब 17 की बात है उसकी तो जीरो होगी, तो लोगों ने 17 की बजाय 14 और 13 को खरीदना प्रेफर करा, तो इसी की सप्लाई लोगों ने पूरी करी। तब जाके मार्केट में देखा कि हमें, कंपनी को पता लगा कि हमें बेसिकली 16 और 17 वर्जन को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, हमें 13 और 14 के वर्जन जैसा ही कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की डिमांड उसी पर है। सो ये बेसिकली जो डिमांड होती है, ये तब पता लगती है जब कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद बिक जाता है कंपनी के बाद, उसका स्टेटस आता है। उसका स्टेटस नहीं आता कि लोग अभी बोल रहे हैं कि हमें फोन चाहिए, नहीं। कंपनी सेल्स के हिसाब से काम करती है, इसी तरीके से मार्केट भी सेल्स के हिसाब से काम करती है। यहाँ पर डिमांड वहां है जहां सेल सबसे ज्यादा हुई है। कभी कभी होता है कि डिमांड वहां कम होती है जहां सेल भी कम होती है, लेकिन कभी कभी होता है जहां पर सेल बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन वह डिमांड नहीं है, कंपनी सप्लाई नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें इन्हें खतरा है। अब खतरे के लिए हमें वो पोजीशन मार्केट में ढूंढनी पड़ेगी। अभी मैं आपको मार्केट की भाषा नहीं समझाना, मैं आपको एज ए कंज्यूमर कंज्यूमर लॉस के बारे में बताऊँ कि एक कंज्यूमर किस तरीके से मार्केट में, मतलब किस तरीके की चीजों को खरीदता है, और कंपनी किस तरीके से एज ए अपना सेलिंग बिजनेस संभालती है।
सो यहाँ पर ये जो दो कैंडल है जो मैंने आपको दिखाई, ये किस तरीके से काम कर रही है आप देख सकते हो। यहाँ पर जब मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई तो मान लीजिए उनकी डिमांड को रखा गया, ये वो बंदा है जिसने अपने 1 लाख रुपए कंपनी को दे दिए और बाकी के 50 लाख रुपए का लोन लिया, देन उसको अपना आईफोन मिल गया। आईफोन मिलने के बाद ही मान लीजिए उसकी थोड़ी और डिमांड थी इस जगह पर, उसने और डिमांड रखी किसी ना किसी चीज़ की कि भाई मुझे फीचर चाहिए, उसकी ये डिमांड भी पूरी हो गई क्योंकि कंपनी ने बोला भाई सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब एक काम करते हैं डिमांड पूरी करना शुरू करते हैं। और इसका एक टाइम आता है और यही टाइम हमें पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। अभी बेसिकली मार्केट रेजिस्टेंस पे है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा। तो जब एक टाइम आ जाएगा जब डिमांड पिछली डिमांड के बराबर हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस के पॉइंट्स पिछले से और अगले मैच हो जाते हैं मार्केट की भाषा में, तो डिमांड पूरी करने का टाइम आ जाता है, तब मार्केट अपने सप्लाई करना शुरू करती है। सप्लाई का एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट पे मार्केट सप्लाई करने के एक निशान छोड़ती है। जैसे कंपनी एक निशान छोड़ती है सप्लाई करने के, जैसे कंपनी का सबसे पहला ट्रक अगर बाहर निकले आईफोन से भरा हुआ, पता लगता है कि कंपनी ने अपना पहला सप्लाई छोड़ा। तो वो जो ट्रक होता है वो एक बेयरिश एनगल्फिंग की तरह होता है, वो एक शूटिंग स्टार की तरह होता है, वो एक इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है। तो वही आपके एक ट्रक ही सिग्नल होता है पूरे की पूरी दुनिया में उस चीज को बांटने के लिए। अगर मान लीजिए किसी एक कंपनी में से वो निकल गया, इसका मतलब ये होगा कंपनी ने सप्लाई करी है, एक इंडिकेशन है। इसी तरीके से मार्केट भी इंडिकेट करती है, वो ट्रक के जरिए, वो एक कैंडल होती है, हमें बताती है कि ये एक छोटी सी कैंडल, ये छोटा सा एक ट्रक पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे तो ये हमारी वाला पैटर्न है। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमें अपनी वाली क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो बाहर निकल के आएगी, देन पूरी की पूरी शेडो बन जाएगी। अगर इन दोनों कंबाइन तो हमें यहाँ निकलेगी एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर। और यही हमारे लिए वो ट्रक है जो आईफोन की फैक्ट्री से निकल के आया है और आगे जाके अब मार्केट में अपनी सप्लाई करेगा। अब ये जाएगा सुपर फास्ट और सबकी सबकी सप्लाई पूरी कर देगा। आई होप ये आपको वॉल्यूम का एनालिसिस समझ में आया होगा, मुझे पक्का पता समझ में आया आधे लोगों को। इस तरीके से मार्केट में लोगों की डिमांड को पूरा किया जाता है। कभी कभी डिमांड बनाई जाती है, कभी कभी डिमांड कह सकते हो कि या तो डिमांड को बनाया जा सकता है मैन्युअली, आप कुछ ऐसी चीज क्रिएट करो जिससे डिमांड क्रिएट हो। कभी कभी डिमांड जनता खुद बनाती है, एक कंज्यूमर एक रिटेलर खुद बनाता है डिमांड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। मार्केट की भाषा में उस डिमांड को पेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, जिसे हम लोग कंज्यूमर की भाषा में बिडिंग बोलते हैं। बिडिंग करना एक डिमांड होता है किसी भी चीज के हायर प्राइस को रखना। इसी तरीके से ये बातें तब की हैं जब लॉन्ग में जाना। और मैं अभी आपको मेरा मार्केट कॉन्सेप्ट के जरिए एमएमसी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के बारे में बता, तो अभी मैं आपको सारे एमएमसी में लॉन्ग के बारे में बता रहा हूँ, पर मैं आपको इसके अंदर शॉर्ट के बारे में भी बताऊं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जैसे आपको लॉन्ग के बारे में पता रहना चाहिए, ऐसे आपको शॉर्ट के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला। इसी तरीके से मान लीजिए शॉर्ट टाइम पे होता है, जब सप्लाई पूरी हो गई, मान लीजिए अब सारे के सारे ट्रक फैल चुके हैं, कंपनी से ट्रक निकल गए और सबकी सबकी सप्लाई पूरी हो गई। अब बाद में आखिरी ट्रक निकलने के 1 हफ्ता हो चुका है और फैक्ट्री में से एक भी ट्रक नहीं निकला। अब जो ट्रक आ रहे हैं वो खाली आ रहे हैं। पहला ट्रक आता है 1 हफ्ते बाद, हमें पता लगता है कि मार्केट की सप्लाई खत्म हो गई, सप्लाई खत्म हो गई है, नया स्टॉक आने वाला है। नया स्टॉक आने से पहले एक इंडिकेशन आता है। क्या आता है, एक इंडिकेशन आता है। वही खाली ट्रक जाता है और वही भर के आता है। और अगर वही खाली ट्रक दोबारा भर के आता है एक टाइम के बाद, जिसमें हमें पता चलेगा कि वो ट्रक पुरानी मॉडल से है या नए मॉडल से है, इसकी इंडिकेशन हमें देगी न्यूज। सो न्यूज एनालिसिस वहां काम आएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि उस फैक्ट्री में से नया आईफोन का मॉडल जाने वाला है, हमें उसके बारे में पता चलेगा न्यूज से कि भाई 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता पहले वो न्यूज रिलीज हुई थी और 1 हफ्ते पहले सप्लाई बंद हो चुकी है। अब जो नए ट्रक्स आएंगे वो बेसिकली पहला ट्रक होगा नए ट्रेंड को बनाने के लिए। मान लीजिए अब हमें ऊपर तो पता लग गया, ऊपर का तो वॉल्यूम यहाँ फिलअप हो गया, देख सकते हो ये वॉल्यूम फिलअप हो गया, मार्केट ने इससे ज्यादा की सप्लाई कर दी, देन मार्केट में ट्रेंड हो गया। समझ गए आप कैसे हुआ। यहां पर ऊपर भी डिमांड थी भाई, सप्लाई की और भी डिमांड थी, लेकिन कंपनी ने बोला हम ज्यादा सप्लाई नहीं, अब ज्यादा डिमांड नहीं लेने वाले, अब हम कम डिमांड वालों की सप्लाई पूरी करेंगे। तो कम डिमांड वालों की सप्लाई नीचे है, ज्यादा डिमांड वालों की सप्लाई ऊपर करनी, डिमांड और बढ़ जाएगी। यहाँ डिमांड कम है तो थोड़ी सी सप्लाई कर दो। तो कंपनी ने सोचा भाई चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर है, इनकी सप्लाई थोड़ी बहुत बची है, इनकी कर देते हैं। तो कंपनी ने इनकी जब डिमांड करी तो इनके साथ साथ और भी बीच में आगे कह रहे थोड़ा मुझे भी दे दो, इनकी भी डिमांड पूरी कर दी, इसके साथ साथ पूरे की पूरी सबकी डिमांड पूरी हो गई। तो इस तरीके से वॉल्यूम फिलअप इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए वॉल्यूम फिलअप।
ये वॉल्यूम जब फिलअप हो जाता है, ये बेसिकली लास्ट जो सप्लाई होती है उससे पता लगता है। ये एक सप्लाई है, यानी एक रेड कैंडल है। ग्रीन ट्रेंड के अंदर जब एक रेड कैंडल बनती है तो उसकी सप्लाई पता करते हैं। इससे पहले आप देखोगे तो पहले क्या हुआ, पहले बेसिकली मार्केट में ऊपर की डिमांड को पूरा गया, क्योंकि पहले क्या था, डिमांड थोड़ी थी। पहले डिमांड थोड़ी थी तो सोचा भाई थोड़ी सी डिमांड है, चलो इसी पे पूरा कर लेते हैं। अगर आप ऊपर की शेडो को देखोगे, बेसिकली ऊपर की विक को देखोगे, तो यहां पर आपको एक चीज नजर आएगी कि ये थोड़ी है। तो मार्केट ने इसी को जो है भरने के लिए सोचा कि ये थोड़ा सा वॉल्यूम बचा हुआ है बायर्स का, तो थोड़ा से बायर्स को बुला लेते हैं। लेकिन नीचे सेलर्स का ज्यादा था, इन्होंने सोचा सेलर के लिए भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा और वॉल्यूम इकट्ठा होने दो, थोड़ी और डिमांड आने दो, जब डिमांड और बढ़ जाएगी फिर एकदम से सबकी सब डिमांड पूरी कर देंगे। अब यहाँ पर आई मार्केट, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, अब ऊपर की साइड डिमांड ज्यादा बढ़ गई, नीचे की साइड कम हो गई। तो उन्होंने सोचा नीचे ही कर दो भाई अब इसको, तो मार्केट ने अपने आप को नीचे कर दिया। इस तरीके से वॉल्यूम फिलअप काम करता है। जब नेक्स्ट मार्केट नीचे आई, देन मैंने क्या बोला, नया स्टॉक आने वाला है, और अब हमें पता लगता है कि ये वाला स्टॉक थोड़ा सा पीछे से ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो डिमांड शुरुआत में कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। भाई जो मॉडल है हमारे पास आईफोन का, उसमें फीचर अच्छे नहीं आए। मान लीजिए उसके अंदर 3 की जगह इन्होंने 2 कैमरे दे दिए प्रो में, मान लीजिए एग्जाम्पल है। फिर क्या करेगा बंदा, तो प्रो के लिए पैसे दे रहा है लेकिन उसे सिर्फ 2 कैमरे मिल रहे हैं। अब वहां पर डिमांड हो जाएगी आधी से भी कम। और इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये यहाँ पर डिमांड थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ आप देख सकते हो कितनी कम हो गई। समझ गए, जिसमें से आधी सप्लाई तो पहली हो गई है। अब क्या होगा मार्केट के अंदर, सप्लाई जिस साइड की कम है मार्केट उस साइड जाएगी, यानी कि सप्लाई किस साइड की कम है, देख सकते हो सप्लाई ऊपर की कम है, फिर और बढ़ती जा रही है ऊपर की, और कम हो गई। एंड देन यहाँ पर जब लास्ट बार आती है और देख सकते हो आप, इसकी थोड़ी सी डिमांड पूरी करी, लेकिन इसकी पूरी की पूरी फिल कर दी, तो मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ पर बेसिकली जो वॉल्यूम का जो काम है वो यही है, आप देख सकते हो। और जो मैंने आपको बताया था कि अब नया स्टॉक मार्केट से निकलेगा, जो नया ट्रक निकलेगा, अब यहाँ पर एक दोबारा से हमें एक नीचे की साइड से सिग्नल मिलेगा एक नए ट्रेंड के लिए, यानी कि पता चलेगा कि मार्केट में नए वाले डिमांड आने वाली है। तो डिमांड के लिए सबसे पहले सप्लाई को जानना जरूरी है। सप्लाई खत्म होगी, अब डिमांड शुरू होगी। जैसे ही सप्लाई खत्म हो जाएगी हमें पता लगेगा कि एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। मैन्युफैक्चरिंग बंद करते ही मार्केट के अंदर डिमांड शुरू होती है नई चीज़ की। जैसी डिमांड शुरू होती है हमें एक सिग्नल मिलता है, दिस इज अ सिग्नल फॉर ए न्यू डिमांड। और यही हमारे लिए एक अवेयरनेस है, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस कैंडल। आपने देखा होगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर ये अवेयरनेस कैंडल जो हमें ये बताती है कि मार्केट में डिमांड आने वाली है बहुत तगड़ी वाली। भाई उसके फीचर्स के हिसाब से डिमांड आएगी, अच्छे फीचर्स ज़्यादा आ जाएगी, कम है तो कम आएगी, पिछले के मुकाबले डिमांड कम है। ओके, सो यहाँ बेसिकली क्या होता है, फिर बाद में एक मार्केट पैटर्न बनाती है, इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो हमें एक हैंगिंग मैन दिखेगा। अगर रेड को और ग्रीन को कंबाइन कर देंगे तो हमें एक हैंगिंग मैन दिखेगा, ऊपर रेड कैंडल बचेगी और नीचे पूरी शिविक हो जाएगी। आप ध्यान से देखो भाई, अगर मैं ग्रीन और रेड को प्लस कर दूंगा तो माइनस में रेड वाली बचेगी, तो हमारे लिए एक रेड कैंडल बन गई है। तो रेड कलर की जो हैमर जैसी कैंडल होती है उसे हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं, यानी कि रेड हैमर होती है। और ये भी यही इंडिकेशन कहती है कि मार्केट में नीचे से प्रेशर आ रहा है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट की भाषा में। अभी मैंने आपको कंज्यूमर और बिजनेस की भाषा में बात करके बताया है, ठीक है। चलो, वॉल्यूम फिल्म कैसे, वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं कैंडल का, और वॉल्यूम फिलअप एंड वॉल्यूम बर्स्ट, ये दो टॉपिक है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है। देखो, दो टॉपिक आते हैं, एक तो आता है आपके पास वॉल्यूम फिलअप। वॉल्यूम फिलअप क्या होता है, ये बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर मार्केट वॉल्यूम फिलअप कर चुकी होती है या करना चाहती। मान लीजिए 2 कैंडल है, आई मैंने आपको दिखाई, उसकी एक शेडो है, दूसरे की भी शेडो है। अब हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर नीचे दोनों में शेडो है। तो मार्केट जिस एरिया में कम डिमांड होगी और जिस एरिया में सप्लाई की जरूरत भी नहीं होगी ज़्यादा, तो मार्केट उस टाइप मूव करने की कोशिश करेगी। ओके, यानी कि जहां मार्केट में विक्स बहुत छोटी होंगी वहां मार्केट मूव करना कोशिश करेगी। डिपेंड करता है कि उन्होंने उन विक्स का वॉल्यूम बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मार्केट में इस तरीके से एक एरिया क्रिएट करते हैं। मान लीजिए सबसे ऊपर है, जैसे सबसे पहले ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, हमने इसका हाई और लो मार्क कर दिया। हमने देखा कि जो भी कैंडल इसके ऊपर जाएगी वहां मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर आ जाएगा, लेकिन पहला बुलिश स्ट्रक्चर है तो फेल कर सकता है। कंटिन्यू करा, पहला बुलिश स्ट्रक्चर बना, कंटिन्यू करने के बाद देखा भाई अगली कैंडल ऊपर गई, देन अगेन फिर नीचे आ गई,
ओके, यहाँ फिर से एक रेड कैंडल बन गई। अब यहाँ पर हमने दोबारा से स्क्रीन इस कैंडल को देखो, देखो वॉल्यूम फिलअप का क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हें समझ में आया कि मार्केट में इस कैंडल को क्रॉस करते ही मार्केट में बुलिश हो गई। भाई यहाँ तक तो बुलिश हुई है ना, बेशक नीचे आ गई हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो बुलिश होगी। कितनी बुलिश होगी मार्केट, अपने पोजीशन से आधी उठ गई है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ इस रीजन में एक फास्ट ट्रेड के जरिए फास्ट प्रॉफिट निकल के आया। वो अलग बात है कि निकाले या ना निकाले, उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। अब दोबारा से एक रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ बड़ी शेडो या छोटी शेडो, तो मार्केट हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में फ्लोट करती है, मतलब कम से कम में जाने की कोशिश करती है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने क्रॉस किस जगह करा है। अगर इस जगह फ्लोट कर देती, क्रॉसिंग कर देती मार्केट कैंडल, यानी कि इसका फिलअप कर देती, तो मार्केट ऐसे फिलअप कर देती तो ऊपर चली जाती। लेकिन अगर इसका ऐसे फिलअप कर देती तो मार्केट नीचे चली जाती, और मार्केट ने इसको फिलअप करा है, देन मार्केट मूव करके नीचे आ गई। ये सब फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि ये मार्केट टॉप लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए मार्केट, तभी जाके काम करेगी सही से। अगर रेजिस्टेंस पे नहीं होगी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के सेंट्रल रीजन में होंगे, तो इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ मैनिपुलेशन हो जाता है। मान लीजिए छोटी मोटी डिमांड है, उनको धोखेबाजी से पूरा कर दिया, या फिर छोटी मोटी सप्लाई को इग्नोर कर दिया, तो इग्नोरेंस ही आपका फेक मूव होता है, इसमें आप फंस सकते हो। तो कोशिश करना कि आप जितने भी ये सप्लाई डिमांड की कैंडल्स मिलेगी आपको ऐसे वॉल्यूम फिलअप वाली, या आपको टॉप पे ढूंढनी है या फिर बॉटम पे ढूंढनी है। मैंने आपको टॉप का बता दिया, अब मैं आपको बॉटम का समझाता हूँ। बॉटम पे आपको ग्रीन कैंडल के साथ कैसे एनालिसिस करना है। अगर आप देखोगे, सो बेसिकली यहाँ तो नहीं है ये सिस्टम, यहाँ देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ बेसिकली आप देखोगे कि भाई मार्केट के अंदर छोटा एरिया तो ये था और बड़ा ये था, मार्केट ने फिर भी बड़ा वाला एरिया पुशअप करे। इसलिए मैंने बोला कि हर बार काम नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रल रीजन है मार्केट। देखो इस मार्केट इससे भी नीचे आ रही है और इससे भी ऊपर है, इसका मतलब ये एरिया सेंट्रल है, और सेंट्रल रीजन में कोई भी थ्योरी काम नहीं करती। कभी कभी कोई थ्योरी काम कर जाती है, लेकिन ज्यादातर थ्योरी काम नहीं करती है। तो यहाँ वॉल्यूम फिलअप का कैसे यूज करेंगे, हम मार्केट में से इस रेड कैंडल की, जो डिफरेंट कलर की कैंडल है, इसके हाई और इसके क्लोजिंग तक का एरिया क्रिएट करेंगे। दिस इज वॉल्यूम फिलअप एंड दिस इज ऑल्सो ए वॉल्यूम फिलअप। यहाँ पर जिस साइड का वॉल्यूम पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, देन मार्केट उस साइड फ्लोट करना शुरू कर देगी। देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ का फिल हो गया, तो मार्केट ने इधर की साइड फ्लोट करना शुरू कर। ये बहुत बढ़िया तरीका है मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करने का। यहाँ से पोजीशन भी बनती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो रेजिस्टेंस पे है सपोर्ट, उतनी एक्यूरेट बनेगी। इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे कि पोजीशन कैसे बनाई जाती है। अभी मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग करनी नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिंपल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ी डिटेल में आ गए। अभी तक हमने पूरे के पूरे चीटियों के बिल को पढ़ा, अब हम चीटियों पे आ गए। एक एक चीटी के बारे में आपको समझाऊंगा मैं, तब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे मूव करती है। ओके गाइस, सो इन चीजों को क्या कहते हैं, इन ब्लॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, दीज ब्लॉक्स आर वॉल्यूम फिलअप। आप इनको वॉल्यूम फिलअप कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम फिल नहीं होया, तो ये वॉल्यूम जो फिलअप है ये नॉट फिल्ड में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नहीं फिल्ड हुआ। मान लीजिए एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि मार्केट में ट्रेंड कैसे बनेगा, ब्रेकआउट कैसे होगा। ब्रेकआउट तभी होता है जब मार्केट में जितने वॉल्यूम की नीड है उससे ज्यादा मिल जाए। एक ग्लास है, अगर मैं इस ग्लास में जितना पानी है उससे कम कर दूंगा, तो मेरे अंदर तलब मचेगी कम क्यों है, मुझे पूरा भरना है इसको। अगर ये इतना भर दिया तो मुझे पूरा भरने की मन करेगा, और जब पूरा भर के ज्यादा भर दिया तो बाहर आ जाएगा, उसे हम लोग बर्स्ट बोलेंगे, पानी तो बाहर फैल गया। ये चीज होती, इसका मतलब हमारा ध्यान नहीं है। अगर हमें लगता है कि जो हम पानी गिर रहे हैं वो हमारे खुद से हाथ से है, तो हम उसको रोक सकते हैं जल्दी, और वो फेक आउट बन जाएगा अगर जल्दी रोक दिया मान लीजिए। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो फिर वो फेक आउट नहीं है, वो एक ब्रेकआउट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, हमें कितने वॉल्यूम की नीड थी इस कैंडल में, नीचे का तो फिलअप हो नहीं पाया। मार्केट गई बेशक, रुकी तो नहीं ना, हमें बॉडी चाहिए मार्केट की। यहाँ बॉडी मिली, हमें वॉल्यूम कितना चाहिए था, इतना वॉल्यूम कितना मिल गया, इतना वॉल्यूम मिल गया। अब इतना सारे वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिला है यहां से यहां तक, इस चीज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बर्स्ट, यानी कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल जाना मार्केट के अंदर से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बस। गाइज ये मेरी अपनी बनाई हुई चीजें हैं, मेरे अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पहली सुन लो, ये मेरी अपनी बनाई हुई चीजें।
ये टॉपिक, ये एक्सप्लेनेशन, ये कैंडल्स का डिवीजन और इस तरीके से कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना, ये आपको मेरे अलावा कहीं नहीं मिलेगा, पहली बता रहा हूँ, चाहे आप कोई कहीं भी खोज लो दुनिया में, ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाए हुए मेरे अपने टॉपिक्स हैं। और ये कितने काम करते हैं जब आप खुद करोगे ना, एक्सपीरियंस लोगे 1 1.5 साल का, तब आपको पता लगेगा कि ये कितने काम करते हैं। तो वॉल्यूम बर्स्ट क्या होता है, जब मार्केट में जितना वॉल्यूम चाहिए उससे ज्यादा मिल जाए, और अगर वो डबल से भी ज्यादा होता है, मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेती है। आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा ऊपर तक एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है। मार्केट फिर ट्रेंड में आगे देखो, फिर मार्केट ट्रेंड करने लग गई, फिर एकदम से मार्केट नीचे आई, देन कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ये एक बाद का ट्रेंड है, ठीक है। जब पता चला कि भाई पानी भर गया है ग्लास में, तो एकदम से पानी की सप्लाई बंद कर दी। तो ये जो एकदम से बड़ी रेड कैंडल है वही है भाई, एकदम से पानी की सप्लाई मैंने बंद कर दी। मैंने ग्लास से या जिससे भी पानी ले रहा था, टंकी से पानी ले रहा था, तो मैंने टंकी एकदम बंद कर दी, सप्लाई जीरो हो गई। तो यहाँ आते ही सप्लाई बिल्कुल जीरो हो गई, और यहाँ से लेके जो वॉल्यूम था, यहाँ से मान लीजिए ग्लास था पूरा का पूरा, ये ग्लास जो था मैंने खत्म कर दिया, है ना, पानी ज्यादा बिखर गया ये चीज। तो इस तरीके से वॉल्यूम फिलअप काम करता है। मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, आप यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी बॉटम पे, ठीक है, बन तो यहाँ भी रही थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कैंडल्स की दो शेडोज बनी हुई, यानी कि दो जगह वॉल्यूम की नीड है। एक तो यहाँ नीड है, और एक बेसिकली यहाँ पर नीड है। तो मार्केट ने क्या करा, कम वॉल्यूम नीड की जगह पे जाने की कोशिश करी। तो मार्केट ने ये वाला वॉल्यूम फिलअप कर दिया भाई, मार्केट ने ये वाला वॉल्यूम फिलअप कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा वॉल्यूम दे दिया भाई। जितना वॉल्यूम चाहिए उससे 2 3 गुने से तो ज्यादा ही है ये। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में ट्रेंड बन गया एक नया। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया मार्केट ने कवर किया है, यही एक ब्रेकआउट होता है। आपको क्या लगता है ब्रेकआउट हमेशा WM पे बनते हैं? नहीं, ऐसे ब्रेकआउट होते हैं, यही ब्रेकआउट होते हैं असली, यही तो फेक आउट नहीं बनते कभी भी। जब बनते हैं तो कभी कभी बनते हैं, लेकिन जब नहीं बनते हैं तो बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो यही आपका वॉल्यूम बर्स्ट है। ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से वॉल्यूम बर्स्ट काम करते हैं। यही वॉल्यूम बर्स्ट आपको आपके ट्रेंड के आगे के पहुंचाने की हेल्प करेगा, और ये बहुत पावरफुल होते हैं वॉल्यूम बर्स्ट, इतनी आसानी से फेल नहीं होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। आप देख लीजिए, अगली कैंडल ग्रीन बनी है, उसके अगली भी ग्रीन बनी है, कितना बड़ा ट्रेंड इसने निकाल के दिया है। अच्छा सा ये लॉस, एंड ऊपर का सारा प्रॉफिट। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसी तरीके से। देखो यहाँ, या मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए समझाता हूँ, डाउन ट्रेंड में कैसे होता है। अब आप देखिए इस जगह पर मार्केट में टॉप है, मैंने क्या बोला, ये चीज आपको टॉप और बॉटम पे देखनी है, सेंट्रल एरिया पे बिल्कुल नहीं। सेंट्रल एरिया पे कुछ भी नहीं देखना, उसको तो भूल जाओ, कंटिन्यूशन में रखो उसको, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट के अंदर सबसे पहली जो रेड कैंडल है वो ये आई है। बेशक ये कैसे भी हो, है तो रेड ही। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसका हाई और इसका लो कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से कर दिया। अब हमने देखा कि भाई ऊपर की साइड का वॉल्यूम तो फिलअप थोड़ा सा ही हुआ है, इतना सा बच गया। अगर इतना सा भी वॉल्यूम बच गया ना, तो मार्केट रिवर्स आ जाती है। वो अलग बात है कि दोबारा आती है इसको फिलअप करने के, लेकिन बहुत टाइम लगाती है। तो अभी मान के चलो कि भाई मार्केट के अंदर बेसिकली ये वाला जो रीजन है वो नहीं फिलअप होया, ये फिलअप नहीं हो पाया, नीचे का हो गया। नीचे का कितना था भाई, नीचे का अगर हम देखें तो नीचे का ये वॉल्यूम था, नीचे का ज्यादा वॉल्यूम था, तो मार्केट ने नीचे के वॉल्यूम को फिलअप करने की ज्यादा कोशिश, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने फिलअप करा, एंड देन मार्केट में एक मूव आया जनरेट होके, जो नीचे की साइड आ गया। कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिला है, देखा यहाँ तक। यहाँ से फिर दोबारा वॉल्यूम बस, फिर एक बार और वॉल्यूम बस, और देखो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चली। ऐसे आप लोग मार्केट के अप डाउन पता कर सकते हो। आपने लाइव स्ट्रीम में मुझे देखा भी होगा, मैं कैसे टॉप पे पकड़ लेता हूँ, बॉटम पे पकड़ लेता हूँ। बहुत सारे रीजन हैं उसके भी, आप ऐसे नहीं पता कर सकते, आप हर जगह वॉल्यूम बर्स्ट वॉल्यूम फिलअप लगाने लग जाओगे। ये बेसिकली बस एक आइडेंटिफिकेशन है मार्केट के कैंडल्स के वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो हम इसको नॉट फिल्ड ना लिख के पार्शियली फिल्ड लिखेंगे, क्योंकि पार्शियली का मतलब होता है किसी चीज को अधूरा छोड़ना। ये अधूरा छोड़ गई है मार्केट, यहाँ से अपने आप को छोड़ गई ना अधूरा, लेकिन ये पूरा का पूरा फिल कर दिया। और ये जो फिल करने के बाद एक्स्ट्रा एरिया है, ये तो वॉल्यूम फिल्ड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो चुका है, वॉल्यूम फिल्ड हो चुका है। लेकिन जो आप देखोगे यहाँ पर, ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा एरिया है, ये क्या हो गया दोबारा से, दिस इज ए वॉल्यूम बर्स्ट। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो मार्केट ने लिया है, ठीक है। अब इसी वॉल्यूम बर्स्ट को अगर मार्केट और रिकवर करती है, तो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आता है।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल है, कैंडल्स के शेडो के बेसिस पे आपको सब कुछ करना है, और कुछ मत देखो अभी फिलहाल के लिए। बस आप ये समझो कि ये भी एक तरह की डिमांड है जो पूरी करने के लिए मार्केट कोशिश करती है। जहाँ कम होती है कभी कभी वहाँ जाती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कभी वहाँ जाती है। अभी यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए मार्केट यहाँ ज़्यादा जा रही है, कभी कभी कम पे भी चली जाती है, डिपेंड करता है ये सब। ओके गाइस, एक बार और इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको शेडो का यूज़ करना है। और जिस साइड मार्केट मूव करके क्लोज करती है वहां पर मार्केट में ट्रेंड बन सकता है। हर बार नहीं बनता है, ज़्यादा टाइम बन जाता है। स्कैल्पिंग का तो बनता ही बनता है, वजीर का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्कैल्पिंग का तो बनता ही है। डिपेंड करता है, अगर आपने टॉप में पकड़ा है तो बॉटम तो पक्का आपका, और अगर आपने बॉटम पकड़ा है तो टॉप तो पक्का आपका। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं वॉल्यूम प्रेशर के बारे में। अब मैं आपको कैंडल वॉल्यूम प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि प्रेशर से कैसे पता लगता है कि मार्केट बैंड होने वाली है, बहुत जल्दी नीचे गिरने वाली है, सस्टेन करने वाली है यानी कि कंसोलिडेशन, या फिर वहीं से ही उठने वाली है। ये सिर्फ आप कैंडल की विक्स से पता कर पाओगे। अभी मैं कैंडल्स के अंदर हूँ तो मैं विक्स के बेसिस पे आपको सारा के सारा टॉपिक आज के दिन समझाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी और मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझ में अगर आपने कर ली तो बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओगे, टेक प्रॉफिट सेट करना सीख जाओगे, पता लग जाएगा। ठीक है, एकदम तो नहीं आएगा बट अभी यही समझिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है कैंडल प्रेशर के बारे में, कैंडल वॉल्यूम प्रेशर। ठीक है, ये बेसिकली हमें विक्स से पता लगता है, विक्स एंड शेडोज का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, विक्स एंड शेडोज का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में कैंडल की शेडोज को और विक को देखते हैं। मार्केट में कैंडल्स की शेडोज और विक को देखते हैं। देखो, शेडो क्या होती है, शेडो होती है कैंडल के नीचे का हिस्सा, विक होती है कैंडल के ऊपर का हिस्सा। जो बत्ती होती है जलाते तो ऊपर से ही हो, तो विक वो हो गई, शेडो नीचे से हो गई। ठीक है, ये भी कोई नहीं बताएगा आपको, पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इसको। ठीक है, तो और रेड कैंडल में उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो कैंडल उल्टी हो जाती है तो उसकी विक नीचे आ जाती है, शेडो ऊपर हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेड कैंडल की जो शेडो है उसकी जो नीचे की विक है ही नहीं, नीचे की तो विक ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर है। अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर का कैसे यूज करेंगे, प्रेशर ये मैं समझाता है। ये कैंडल का प्रेशर ही आपको बताएगा कि आपको जो हैमर है, जो हैंगिंग मैन है, जो शूटिंग स्टार है, और जो आपका बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग है, ये आपको कैसे पता लगेगा। और जितने भी सारी डोजीज है उनके बारे में आपको कैसे पता लगेगा, जितनी भी डोजीज आप देखते हो उन सारी डोजीज में आपको पता कैसे लगेगा कि बेसिकली कहाँ किसका ज्यादा प्रेशर है, कहाँ काम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बॉटम पे लेके चलूं तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी, ये आप बॉटम देख रहे हो, यहाँ मार्केट में सबसे बड़ी शेडो किसकी है, जो सबसे नीचे है। आप यहाँ देखिए, इसकी शेडो बड़ी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी कितनी बड़ी शेडो है। शैडो का मतलब होता है मार्केट में, दूसरी भाषा में, प्रेशर। अगर शैडो नीचे बन रही है इट मीन्स मार्केट के अंदर प्रेशर है। और ये शैडो भी डिपेंड करती है कि ये रेड कैंडल पे बन रही है, ग्रीन पे। अगर ये ग्रीन पे बन रही है इट मीन्स मार्केट के अंदर पॉजिटिव यानी कि बुलिश प्रेशर आ रहा है। और अगर बुलिश प्रेशर आ रहा है इट मीन्स मार्केट नीचे आने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। ऊपर अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर ऊपर से प्रेशर आ रहा है और मार्केट नीचे भी आ गई, लेकिन इस प्रेशर के सामने इसका प्रेशर ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट देखो यहां तक आ गया फिर ऊपर चली गई। इट मीन्स इसका प्रेशर बहुत पावरफुल है। अगर आप बॉटम के प्रेशर की बात करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट जाएंगे, सेंट्रल एरिया तो ऐसे ही होते हैं। एक बार और मैं आपको अब टॉप पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बेसिकली किस चीज का प्रेशर दिखता है। सबसे पहले आपको दिखता है मार्केट में प्रेशर्स, कैसे पता लगोगे, कैंडल की शेडो बढ़ती चली जाएंगी, कैंडल की शेडो बढ़ती चली जाएंगी। कैसे बढ़ती चली जाएंगी, ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर देखो, बेसिकली यहाँ देखो, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो, जब ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई इसकी ऊपर की शेडो कम थी, इसको इग्नोर करो, ये बहुत बड़ी है, ये और बड़ी हो गई, ये और बड़ी होती जा रही है, और नेक्स्ट में बहुत ही बड़ी बन गई और सीधे मार्केट नीचे गिर गई। अब ये कैसे बनेगी, इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी तो आपको एडवांस लेवल पे सीखनी पड़ेगी। अभी आप सिंपल ये समझो कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आया किसकी वजह से, जब कैंडल्स की शेडोज ऊपर से बढ़ने लग गई। ऊपर से बढ़ने का क्या मतलब होता है, ग्रीन कैंडल में
कि मार्केट में ऊपर से बियरिश यानी कि नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, बियरिश प्रेशर मार्केट के अंदर आ रहा है, नेगेटिव जो प्रेशर होता है वो मार्केट के अंदर आ रहा है। ओके, अगर आप एक चीज और नोटिस करो कि मार्केट में मैंने आपको बताया कि जब बुलिश प्रेशर आ रहा होता है तो ग्रीन कैंडल की नीचे की जो विक होती है, नीचे की जो शेडो होती है, वो क्या करती हैं, वो कम होने लग जाएंगी। और जब बुलिश प्रेशर आ रहा होता है तो बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली सबसे नीचे वाली जो कैंडल थी उसकी शेडो अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ी है, ये और कम हो गई, ये और कम हो गई, ये बिल्कुल ही कम हो गई। और जब बात आई मार्केट में तख्ता पलट की, तख्ता पलट क्या होता है, जब मार्केट में शुरुआत जिससे होती है उसी का उल्टा ऊपर बन जाता है, इट मीन्स वही टॉप है। अब इस रेड कैंडल का जो साइकोलॉजी आपको कैसे पता लगेगी, इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल से, क्योंकि जब ये ट्रेंड बना था यहां पर तो इसकी शुरुआत हुई थी एक हैमर से, इसकी एंडिंग हो रही है एक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर से, कॉम्बिनेशन बना दोनों के बीच में। अब क्या सोचोगे कैसे, देखो जब यहाँ पर ट्रेंड बना था रेड के बाद तो सबसे पहले वो कैंडल बनी जिसकी ऊपर की विक छोटी थी और नीचे की शेडो लंबी थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखोगे आप तो आपको एक चीज दिखेगी, अब सबसे टॉप पे जो कैंडल बनी है उसके साथ क्या समस्या है कि यहाँ पर मार्केट में ऊपर की विक तो लंबी होगी लेकिन नीचे की शेडो छोटी होगी। बन गया उसी का रिवर्सल। तो ये कोरिलेशन बन गया आपके बीच में एक हैमर का और एक इन्वर्टेड हैमर का, यानी कि जिसने उठाया उसी के उल्टे ने गिराया, ये वही चीज है यहाँ पर। इसी की वजह से यहाँ पर अभी आपको नहीं पता, आप लोग वेट करोगे रेड कैंडल बन गई अब यहाँ से सेलिंग तो आएगी। भाई ने समझाया था कि जब मार्केट में विक छोटी होने लग जाती है मार्केट में सेलिंग है। तो आप क्या करोगे अभी शुरुआत के टाइम में, बेसिकली इस बड़ी रेड कैंडल का वेट करना है आपको और इसके बाद मार्केट में आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। इससे पहले बिल्कुल मत चलना क्योंकि रिस्की होता है, आपको नहीं पता अभी इस सब के। हम चल सकते हैं, हमें पता होता है कि मार्केट में किस साइड हम यहाँ तक चलेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट में शेडो बनी है यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, एंड देन वी कैन, जितनी बड़ी आपकी रेड कैंडल की बॉडी होगी इतने में तो टेक प्रॉफिट निकाल के निकल जाएंगे। आपको ऐसा बनाऊंगा मैं धीरे धीरे करके, लेकिन अभी आपका ऐसा बनने का टाइम नहीं आया। तो आप बेसिकली स्टॉप लॉस भी आपको इस बड़ी सी रेड कैंडल का ही लगाना पड़ेगा और 50% से ज़्यादा, यानी कि इतना। अब आपके पास इतना आ गया, देन यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से आप मार्केट में कैंडल्स की शेडोज के बेसिस पे अपना काम। अब देखो अभी नीचे आ रही है ना, अभी नीचे देखते हैं, ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आया, ठीक है। अब आप अगर देखोगे, अब रेड कैंडल की बात करते हैं, अब यहाँ पर इन्वर्सल होगा। मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट मुझे समझाना तो नहीं चाहिए लेकिन पहली पहली बार मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझिए। अब मार्केट में ऊपर से प्रेशर आना कम होता जा रहा है, शेडो कम होती जा रही है, इसका मतलब ऊपर से बेरिश प्रेशर आना कम होता जा रहा है। कैसे कम होता जा रहा है, यहाँ देखो, यहाँ बड़ी शेडो थी, यहाँ छोटी हो गई, यहाँ और छोटी हो गई, यहाँ और छोटी, और यहाँ देखोगे यहाँ एक भी शेडो नहीं थी और यहाँ शेडो आने लग गई। अगर रेड कैंडल में नीचे से शेडो है इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में बुलिश प्रेशर आ रहा है, नीचे से ऊपर प्रेशर आ रहा है, नीचे से ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, ऐसे करके, तो नीचे शेडो आने लग गई है। अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, और नीचे चलते हैं। अब देखो ये ऊपर की शेडो और छोटी हो गई और नीचे की बढ़ती जा रही है, और यहाँ देखोगे ऊपर की भी बढ़ी है नीचे की बढ़ी। इसका मतलब तुम देखो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट की बॉडी भी तो खत्म हो गई यहाँ के। इसका मतलब नीचे की शेडो ने खत्म करी है, ऊपर की शेडो नहीं करी, नीचे की शेडो ने खत्म करी है इसकी बॉडी। इसका मतलब मार्केट में बुलिश लोग आ रहे हैं। अब कब आएंगे इसका आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा, एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड कैंडल की वजह से, और जो कि अभी तक आई नहीं है। इन्वर्टेड कैंडल आई है यहाँ पर, एक भी नहीं आई ना, रेड कोई भी नहीं आई, जबकि उल्टी आ गई। अब ये कह रही है कि अब दोबारा से यहाँ मार्केट में बेरिश प्रेशर आ रहा सेम टू सेम, और फिर मार्केट ने कंफर्म करा, देन मूविंग डाउन। अगर यहाँ पर इन्वर्टेड टाइप जैसे मान के चलो, यहाँ क्या हुआ, उल्टा हो गया, यहाँ ये कैंडल बन, अगर इसी का इन्वर्जन बन जाता, यहाँ अगर हैंगिंग मैन बन जाता, ये शूटिंग स्टार बना है। आप अपने कैंडल्स के नाम खोल के बैठो तो आपको दिखेगा वहां पर ये शूटिंग स्टार बना है। अगर यहाँ उल्टा बन जाता इसका, हैंगिंग मैन बन जाता, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरती, फिर ऊपर उड़ जाती। क्योंकि अब मार्केट में ऊपर से प्रेशर दिखा रहा है कि भाई मार्केट में ऊपर से प्रेशर फिर से कंटिन्यू हुआ, यानी कि यहाँ से प्रेशर आना शुरू हुआ और यहाँ आते एकदम खत्म हो गया, यहाँ जीरो हो गया बायर्स का प्रेशर, यहाँ आके फिर सेलर्स का प्रेशर आया, आप देख सकते हो इससे। अब यहाँ पर दोबारा से आ जाओ, अब मार्केट दोबारा आती है, एंड नाउ यू कैन सी मार्केट के अंदर दोबारा से ऊपर की साइड शेडो नहीं है, ऊपर फिर शेडो ज्यादा आई, फिर कम हो गई, नीचे देखोगे मार्केट में शेडो कम होती जा रही है और कम हो गई, लास्ट बार बिल्कुल ज्यादा आ गई। अब यहाँ पर मार्केट में शेडो बढ़ती जा रही है, और देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है पार्शियली। उसके बाद एक और कैंडल बनती है सेम इसी की तरह, देखो जैसे यहाँ बनी थी सेम टू सेम यहाँ बनी हुई है। देन अगेन दोबारा से मार्केट में वही बन रहा है जो यहाँ बना हुआ था, लेकिन
इस बार थोड़ी सी चांसेस है। इस बार मार्केट में बायर्स आए थे, लेकिन इस बार मार्केट ने पूरा का पूरा वही एक हैंगिंग मैन बनाया जिसके बारे में बात करो। ये हैंगिंग मैन ही है, बेशक इसकी बॉडी आपको कम दिख रही है, लेकिन है ये हैंगिंग मैन ही। यहीं से मार्केट में सबसे बड़ी बाइंग जनरेट होती है। सबसे बड़ी शेडो इसी कैंडल की आप देख सकते हो, सबसे बड़ी शेडो इसी कैंडल की, इससे बड़ी शेडो यहाँ किसी की भी नहीं। इट मीन मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर आने वाला है। यही मार्केट में एंट्री ली, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लिया, एंड यू कैन सी दिस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रेंड। इस तरीके से आप लोग इसका 50-75% तक का स्टॉप लॉस, और यहाँ से मार्केट में इस तरीके से अपना प्रॉफिट जनरेट हो चुका, यानी कि यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग। ओके, सो 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि 100 रुपये लगाए तो 900 रुपये कमा ली इस तरीके से। आई होप आपको ये कैंडल्स के प्रेशर का एनालिसिस समझ में आया होगा। देखो, शुरुआत के लिए थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही एडवांस है, लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो पक्का समझोगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसके अलावा मार्केट में सब चीज बेकार है। क्योंकि अगर आपने मार्केट के टॉप बॉटम को पकड़ लिया ना, तो बहुत बड़े बड़े रेशियो निकल के आएंगे। आपको पूरे महीने ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, पूरे महीने ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। महीने की 2 ट्रेड लोगे, 20 से 30% का प्रॉफिट निकल जाएगा, और पूरे महीने आराम से बैठो। शुरुआत में तो ग्रो करने के लिए तुम पूरे महीने चलोगे, वो ऐसी बात, तो जल्दी जल्दी परसेंट बढ़ाते रहोगे, एकदम से अकाउंट बढ़ना शुरू होगा जब तुम्हारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। एक्यूरेसी कब इंक्रीज होगी? जब बड़े बड़े प्रॉफिट निकालोगे यार। एक बात बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमने क्या करा, 1:20 की ट्रेड निकाल दी, इतना स्टॉप लॉस है, जाएगा 1 रुपया, आएंगे 20 रुपए। अब तुम्हारे को 10 बार लॉस हो गए, कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे ऊपर? 11वें ट्रेड में तुमने फिर से 1:20 बना ली, अब तुम फिर से कितने पे हो गए? अब तुम्हारे पास 30 रुपए का प्रॉफिट है। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना फर्क। लेकिन ये निकालनी तो सीखो, 1:20 की कहां से पकड़ोगे? पकड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक ही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बॉटम और टॉप पकड़ना। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तरीके से जाओगे, जिसको अभी नए हैं उनको नहीं पता स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी क्या होता है, जिनको पता है कभी नहीं पकड़ पाओगे इतने लंबे पोजीशन में। अब भी बता रहा हूँ, 1:20 तो हद है, पकड़ ही नहीं पाने के एसएमसी से। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक के बेसिस पे जो आप पकड़ सकते हो। और अभी मैंने स्ट्रेटेजी बताई भी नहीं, बस आपको सिंपल एक वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज द वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम बर्स्ट एंड वॉल्यूम फिलअप। इस तरीके से हम लोग कैंडल्स के नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड पता करते हैं, और साथ में हम उसी तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। हमें बस मार्केट के टॉप और बॉटम पे ये चीज़ों को देखना है, सेंट्रल एरिया पे नहीं देखना है। पहले आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करिए विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, जो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। उनके जरिए जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाओगे, देन यू कैन मूव ऑन दिस, कि आप पहले रेजिस्टेंस पे मार्केट को देख रहे हो जो भी चल रही है, और फिर आपको उस पर ये चीज़ें देखनी है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, कैंडल की शेडो इंक्रीज होती जा रही है, और आपको हल्की सी भी आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि भाई यहाँ से डाउन आना चाहिए, और अगर मार्केट डाउन हो जाती है, बस दैट इज द पॉइंट कि आपका रिवर्सल पक्का है। फेक रिवर्सल हो सकता है, बट मैं कहता हूँ फेक रिवर्सल होने से पहले वो स्कैल्पिंग जरूर देखे जाएगा, स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर देखे जाएगा, बेशक वजीर ना बने। तो ये सब था आपके लिए वॉल्यूम के लिए, बाकी इसके अलावा भी कुछ नहीं है। ये बहुत बेसिक लेवल पे भी बताना, क्योंकि बेसिक टू एडवांस पे हो तो अभी यही समझो। वैसे तो बेसिक है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है, मुझे पता है। इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखना, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा सा साइकोलॉजी का गेम है। बट अगर आप इजीली इसको लोगे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लोगे, जैसे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और आप जब ट्राई करोगे, कम से कम इसमें आपको 5 से 6 हज़ार कैंडल्स पे ट्राई करना है। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 हज़ार कैंडल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक दिन में 100 कैंडल करते हो, तब भी आप आराम से जो है 50 दिन में 5,000 कैंडल कर सकते हो। ओके, सो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप एक दिन में कितनी कैंडल्स के ऊपर ट्राई करते हो, समझते हो उसको। अगर आपको ये गेम समझ में आ गया, तो पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर या मूवमेंट आप पता कर पाओगे विद एक्यूरेसी ऑफ 70 से 80% की एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि देखो, हर चीज़ तो काम नहीं करेगी, लेकिन जब काम करेगी तो आप सबसे ऊपर दिखाई दोगे, और मैं भी यही चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड देन रेस्ट। गुड बाय। Ut av alle jeden time vet en du skal
come, habibi. Tutto folle, jeden timen, jeden tutfam, habibi. Tutto folle, jeden timen, jeden tutfam. दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। आप फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं।